हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लगेज इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे। और जैसे कि आप में से बहुत लोगों ने देखा रहेगा कि कोविड के बाद से लगेज इंडस्ट्री इज़ गोइंग नोवेयर। सो उसके पीछे के रीजंस देखेंगे और तीन चार प्लेयर्स हैं लगेज इंडस्ट्री में लिस्टेड स्पेस में। और उनमें से फ्रैंकली स्पीकिंग उनमें से कोई भी सही नहीं है। लगेज इंडस्ट्री की पूरी बैंड बजी पड़ी है, बट उसमें से भी अगर आपको चूज ही करना है फॉर डाइवर्सिफिकेशन इन लगेज इंडस्ट्री, कि आपको लग रहा है कि आगे ट्रैवल इंडस्ट्री एंड स्पेसिफिकली ट्रैवल इंडस्ट्री में लगेज इंडस्ट्री बहुत अच्छा कर सकती है, तो उसमें एक ही प्लेयर है। आई गेस चार में से दो प्लेयर्स आप कंसिडर कर सकते हैं। तो लेट्स सी कि कैसा जा रहा है लगेज इंडस्ट्री में सब कुछ। सो लगेज इंडस्ट्री में पहले सबसे बड़े प्लेयर वीआईपी इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। वीआईपी इंडस्ट्रीज के पहले सेल्स ग्रोथ की बात कर लेते हैं। सेल्स ग्रोथ के बारे में वीआईपी इंडस्ट्रीज ने -3% सेल्स ग्रोथ किया है FY25 में। और उसके मार्जिन्स तो 4% थे सिर्फ, जो कि उन्होंने गाइडेंस दी थी FY25 के लिए 12% का मार्जिन का गाइडेंस दिया था। अगेन उनका रीज़न यही था कि 12% का मार्जिन गाइडेंस देके 4% करना, क्योंकि उनका बहुत सारा इन्वेंटरी पड़ा था कोविड के बाद से ही और उनको वो सेल आउट करना था। तो उन्होंने वो नुकसान में इन्वेंटरी प्रोविजन में निकाल दिया, इसलिए मार्जिन उनके 4% ही हुए। और अगेन इसका पी तो इसका खैर दिखेगा नहीं आपको, क्योंकि कंपनी लॉस में था तो इसका पी दिखेगा नहीं। और रही बात, मार्जिन्स तो कंप्रेस हुए ही, उसके वजह से वैल्यू भी डीग्रोथ हुआ। और वॉल्यूम के बारे में इन्होंने 11% वॉल्यूम अपना ईयर ऑन ईयर इंक्रीज किया। बट वॉल्यूम इंक्रीज करके कुछ फ़ायदा है नहीं। अगर आप डिस्काउंट पे ही चीज़ें बेचते जाओगे तो आपके मार्जिन्स कभी बनेंगे नहीं। और मार्जिन्स नहीं बनेंगे तो एट द एंड बॉटम लाइन में नेट प्रॉफिट तो कुछ दिखेगा नहीं, तो ईपीएस बढ़ेगा नहीं और शेयर होल्डर्स का पैसा बढ़ेगा नहीं। तो अगेन वीआईपी इंडस्ट्रीज में तो कुछ ऐसा खास दिखता नहीं है, बट इसका हम डिटेल एनालिसिस करेंगे, क्योंकि लगेज इंडस्ट्री में एक वीआईपी इंडस्ट्रीज ही है जो अच्छे से कॉन कॉल करता है और बताता है ओवरऑल इंडस्ट्री के बारे में और अपने कंपनी के बारे में। तो एक बार इसका लेटर ऑन हम प्रॉपर रीजंस देखेंगे कि मैनेजमेंट की रीजंस क्या हैं इतना अंडर परफॉर्म करने के। कमिंग टू सफारी इंडस्ट्रीज ने 14.26% ग्रोथ दिखाई, बट 14.26% ग्रोथ ऑन अ पी ऑफ 75। तो 75 के पी पे तो इनको मिनिमम 35-40% ग्रोथ दिखानी चाहिए। बट अगेन द सेम रीज़न, पूरे इंडस्ट्री की अगर बैंड बजी बड़ी है तो सफारी इंडस्ट्री कुछ ऐसा अलग कर नहीं सकता है लगेज इंडस्ट्री में जो उसका ग्रोथ इतना हो सके। और मार्जिन्स की बात करें तो इसका मार्जिन्स 13% पे था और प्रीवियस ईयर सेम 18% पे मार्जिन्स थे, तो इनके भी मार्जिन्स श्रिंक हुए हैं। सो अगेन वही वैल्यू डिग्रोथ हुई है और उसके वजह से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉल हुआ है। तो बॉटम लाइन पे भी कुछ ऐसा है नहीं, रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। जो 14.26% ग्रोथ भी दिखाई है इन्होंने टॉप लाइन में, वो बॉटम लाइन में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि इनके मार्जिन्स गिर चुके हैं। ब्रांड कॉन्सेप्ट्स करके तीसरी कंपनी है। ब्रांड कॉन्सेप्ट्स के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि ये लोग, इनकी मैनेजमेंट कंफ्यूज्ड है कि इनको थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करनी है। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग मतलब ये लोग दूसरे लगेज कंपनीज के ऑर्डर्स उठाएंगे और उनको वाइट लेबलिंग करके उनको दे देंगे उनके लेबल के साथ। मतलब फॉर एग्जांपल वीआईपी और सफारी इनके क्लाइंट्स बन सकते हैं और बैग्स ब्रांड कॉन्सेप्ट बनाएगी वीआईपी और सफारी के नाम से और बेचेंगे वो दोनों। बट अभी ये प्लान उनका पाइपलाइन में है और मैनेजमेंट इसके बारे में कुछ श्योर नहीं है कि उनको कौन सा पाथवे चूज करना है। यही चूज करना है कि खुद के ब्रांड से आगे जाना है या वाइट लेबलिंग के वे से आगे जाना है। तो दे आर देमसेल्व्स कंफ्यूज्ड और वो लोग एक्सप्लोर ही कर रहे हैं। अगेन इसका सेल्स ग्रोथ था 8.81% और मार्जिन इसके 11% थे। इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्यों फेल हुआ? वैल्यू डिग्रोथ की वजह से नहीं हुआ। इन्होंने हाल ही में केपेक्स किया था, एक फैसिलिटी लिया है फॉर द सेम रीज़न जो मैंने पहले बताया कि ये लोग सोच रहे हैं कि ये लोग मैन्युफैक्चर करेंगे, वाइट लेबलिंग करेंगे दूसरे प्लेयर्स के लिए। तो इन्होंने वो कैपेसिटी एक्सपांशन के लिए फैसिलिटी लिया है और उसी का डेप्रिसिएशन वगैरह कॉस्ट इन लोग ने ये साल का किया, तो फिर इन लोग का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसलिए कम हो गया था।
अभी इसका पी 59 का है, विच इज़ अगेन वेरी हाई पी, और इसको भी मिनिमम 35 to 40% ग्रोथ दिखाना ही पड़ेगा अगर सस्टेन करना है इतना हाई पी। तो ब्रांड कॉन्सेप्ट्स की ब्रांड कॉन्सेप्ट्स के अंदर टॉमी हिलफिगर और यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटॉन के बैग्स, ये सेल करती है अपने अंडर। और लास्ट में अगर बात करें स्विस मिलिट्री के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन है नहीं, क्योंकि इसकी मैनेजमेंट कुछ भी कॉन कॉल या कोई इंटरव्यू देती है नहीं, बट चारों में से सबसे ज़्यादा ग्रोथ इसकी है। सेल्स ग्रोथ 17.35% की ग्रोथ है, और ऑन अ मार्जिन ऑफ 5%। ठीक है, मतलब बट इसका पी अगेन 69 है, तो अनलेस एंड अनटिल इसका पी नीचे आता है प्राइस करेक्शन की वजह से, या तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऊपर जाता है आगे क्वार्टर्स में या कमिंग ईयर्स में अच्छा परफॉर्म करता है, तो ये भी एक अट्रैक्टिव बेट इतना लगता है नहीं। बट चारों प्लेयर्स में से अगर आपको कोई अ, लेना ही है तो डैट स्विस मिलिट्री करंटली अच्छा लग रहा है, और स्विस मिलिट्री के साथ ब्रांड कॉन्सेप्ट्स भी। तो अभी वीआईपी इंडस्ट्रीज के बारे में थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। वीआईपी इंडस्ट्रीज के बारे में अभी वीआईपी इंडस्ट्रीज के पहले लगेज इंडस्ट्री के बारे में मैं अगेन बोल देता हूँ कि लगेज इंडस्ट्री बहुत अनअट्रैक्टिव इंडस्ट्री है। ठीक है, तो कोविड के बाद हुआ क्या था, कोविड के बाद ट्रैवल बूम आया था, और ट्रैवल बूम के साथ बहुत सारे लोगों ने लगेज लेना चालू कर दी थी, क्योंकि उनको लॉकडाउन के बाद किधर ना किधर घूमने जाना था। एंड इट वाज ऐसा ट्रेंड चल रहा था कि सब न्यू लगेज लेके घूमने जाएंगे। तो यही चीज़ देख के बहुत सारे जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, उन लोगों ने फंडिंग वंडिंग लेके अपना ब्रांड खोल दिया था, वाइट लेबलिंग करके लगेज बेचेंगे, बैग्स बेचेंगे। और इसी रीज़न के वजह से पूरे लगेज इंडस्ट्री में कंपटीशन बढ़ गया, और इन लोग को हाई कंपटीशन की वजह से डिस्काउंट चलाने पड़ गए, और इतने डिस्काउंट चलाने पड़ गए कि वीआईपी इंडस्ट्रीज का जो मार्जिन 12%, 15% हुआ करता था, आज वो 4% पे आके पहुंचा है। अभी वीआईपी इंडस्ट्रीज के साथ बात यह है कि इनके पास 2020 की इन्वेंटरी, 2020 से ही इतनी इन्वेंटरी भरी है कि अभी तक वो लोग डिस्काउंट पे वही इन्वेंटरी बेच रहे हैं, और उसके वजह से ही ये लोग ने ये साल लॉस दिखाया, जो मैंने प्रीवियसली भी बताया ये वीडियो में कि मार्जिन्स कम होने की वजह से इन लोग को इन्वेंटरी सेल आउट करनी थी, और इन लोग ने लॉस दिखा दिया मार्जिन्स श्रिंक करके अपने। और बाकी क्या बोलते हैं, हैवी डिस्काउंटिंग तो चल ही रहा है, और इन लोग बोल रहे हैं वही गाइडेंस में वही बोलते हैं कि इन्वेंटरी अपना सेल आउट करेंगे। और दूसरी बात यह है कि इन लोग ने अपना एम्प्लॉय कॉस्ट भी 12% से 10% कर दी है। अभी इन्वेंटरी डिस्काउंट पे बेचना, एम्प्लॉय कॉस्ट कम करना, और इसके अलावा जो इनकी लीज ली हुई स्पेसेस हैं जो इन्वेंटरी रखते हैं जिसमें ये लोग, वो भी ये लोग रेंट से हटा रहे हैं अपने, कि ये लोग को रेंट पे नहीं करना है, क्योंकि इन लोग को कॉस्ट कटिंग में जाने का। तो तीन चीजें ये लोग कॉस्ट कटिंग के लिए कर रहे हैं, एम्प्लॉय कॉस्ट कम कर रहे हैं, अपना रेंट कॉस्ट कम कर रहे हैं, और इन्वेंटरी बेचते जा रहे हैं। और ये तीनों चीज़ें बहुत बड़े रेड फ्लैग्स हैं, क्योंकि जिस वे से ये लोग कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट अ नाइस सिग्नल कि आगे ग्रोथ आउटलुक अच्छा होने वाला है। और इसके अलावा एक और रेड फ्लैग ये है कि इन लोग ने लास्ट ईयर 133 स्टोर्स अपने क्लोज कर दिए, और 32 न्यू स्टोर्स खोले। और इनका रीज़न ये है कि इन लोग ने देखा कि टियर 3 टियर 4 सिटीज़ में बहुत कम डिमांड है, तो ये लोग स्टोर्स उधर ही ओपन करेंगे जहाँ पे डिमांड अच्छी है, मतलब टियर 1 और हाई पॉश लोकेलिटी में ये लोग स्टोर्स ओपन करेंगे। तो 32 स्टोर्स इन्होंने नए ओपन किए, और 133 स्टोर्स पुराने इन लोग ने बंद कर दिए। इसके अलावा जो कंपनी एबिटा मार्जिन्स के गाइडेंस देती थी 12%, और उसने किया 4%, और उनसे जब पूछा गया कि वापस 12% हो सकता है ये मार्जिन्स, तो उन्होंने बोला कि हम कुछ नहीं बता सकते। तो मार्जिन्स के बारे में ये लोग खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है। अ, दूसरी बात, ब्रांड कॉन्सेप्ट्स पे जाते हैं। ब्रांड कॉन्सेप्ट्स पे अगेन मैंने जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है इसकी ब्रांड कॉन्सेप्ट्स की, जो इन्होंने केपेक्स किया है अभी, और वो वाइट लेबलिंग की वजह से किया है ऑलमोस्ट, को कंपनी की मैनेजमेंट एग्री नहीं कर रही है, बट उनका पाथ वे यही रहेगा कि वो लोग रिटेल सेगमेंट से निकलने वाले हैं, और दे विल बी मैन्युफैक्चरिंग फॉर अदर प्लेयर्स इन द लगेज इंडस्ट्री, मतलब वाइट लेबलिंग करेंगे।
और उसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इन्होंने हाल ही एक ब्रांड लॉन्च की, जूसी जूसी कॉर्चर करके, हैंडबैग्स की ब्रांड है। उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि शॉपर स्टॉप जो बड़ा रिटेल स्टोर, बहुत सारे उसके फ्रेंचाइजी होते हैं, उनके साथ ये लोग टाई अप करके लॉन्च करने वाले थे। 10 स्टोर्स में अपना ये जूसी कॉर्चर्स का बैग रखने वाले थे वो लोग। बट क्योंकि उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग इतनी अच्छी तरीके से की और डिमांड उन लोगों ने बहुत अच्छे वे से जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा ही अच्छा डिमांड आ गया इन लोग को ऑनलाइन ही। तो ये लोग अभी 10 स्टोर्स के जगह पे 40 स्टोर्स में अपनी प्रेजेंस बढ़ाने वाले हैं, तो विच इज़ अगेन अ गुड थिंग। और जूसी कॉर्चर इज़ अ प्रीमियम ब्रांड, तो इसके बैग स्टार्टिंग ही आई गेस 15,000 20,000 से होते हैं। तो ये प्रीमियम सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं। तो वही इसका, बट एक और बुरी चीज़ इसमें ये है कि FY22 में इसका ROC 32% हुआ करता था, जो अभी 12% है। तो ROC 3 साल में 20% गिर चुका है। अगेन शोज की लगेज इंडस्ट्री में कितना हैवी डिस्काउंटिंग चल रहा है और कितने सारे प्लेयर्स आके कचरा हो गया है लगेज इंडस्ट्री में, आप बोल सकते हो। तो अनलेस एंड अनटिल थोड़े प्लेयर्स बाहर जाते हैं और डिमांड आउटलुक वापस आ जाता है, या ऐसा कुछ कोई प्रोडक्ट लेके आता है इतना इनोवेटिव कि उसकी सेल्स ग्रो कर जाए, तो इन 3-4 चीज़ों के अलावा लगेज इंडस्ट्री में कुछ ऐसा खास होने नहीं वाला है। तो मेरा तो यही रहेगा कि अवॉइड ही कर दो ऑल टुगेदर लगेज इंडस्ट्री को। बट इफ यू वांट टू बेट ऑन इट, तो ब्रांड कॉन्सेप्ट्स और स्विस मिलिट्री आर द टू प्लेयर्स टू बेट ऑन। और वीआईपी और सफारी में तो आई गेस इतना कुछ खास ऐसा जूस बचा नहीं है। सो दिस वाज इट अबाउट लगेज इंडस्ट्री। थैंक यू वेरी मच।